जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने सिंधी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप हमारे साथ सीखने वाले हैं संस्कृत में कठिन वाक्यों का अनुवाद। दोस्तों, इससे कि पहले हम एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि सरल वाक्यों का अनुवाद का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने ना देखा हो तो उसे जाकर देख सकते हैं। आइए यहाँ पर देखें कठिन वाक्यों का अनुवाद। दोस्तों, यहाँ पर सर्वनाम कर्ता दिए गए हैं और इस जगह पर पठ धातु लट लकार वर्तमान काल की क्रियाएं फार्मूले स्वरूप दे दी गई हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्रियाएं प्रयोग करना सरलता से आ जाएगा। दूसरी बात, इधर कारक चिन्ह दिए गए हैं और वे उधर विभक्तियां भी दी गई हैं। कारक चिन्ह हमने इसलिए दे दिया है जिससे कि आप यहाँ वाक्यों में देखें और इन चिन्हों से निश्चित कर लें कि हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है। इसलिए कारक चिन्ह के ठीक बाद में हमने विभक्तियों का भी नाम दे दिया है। तो आइए देखते हैं पहले वाक्य से। पहला वाक्य है राम जाता है। राम क्या है? राम एक कर्ता है, चूंकि जाने का कार्य कर रहा। हालांकि जाना कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी राम कर्ता कहा जाएगा। अच्छा, कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति होती है और ने का चिन्ह यहाँ पर होता ही है, लेकिन इस जगह पर ने का चिन्ह नहीं आया है। दोस्तों, हम इसकी पहचान बताते हैं। ने का चिन्ह ना आए और कर्ता हो, आप कैसे पहचानोगे? आप प्रश्न करें। कौन सा प्रश्न करेंगे कि कौन, यानी कौन जाता है, कौन खाता है, कौन उठता है, कौन बैठता है, कौन सोता है, कौन जागता है। कौन के जवाब में जो आएगा ना वो कर्ता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राम हो गया कर्ता। अच्छा, कर्ता कारक है तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, इसलिए राम का राम प्रयोग कर लिया गया। अच्छा, फिर जाता है। आपको पता है कि जितने भी हमने कहा था, जितने भी यह, वह, आप और जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, यानी इस पुरुष के कर्ता होते हैं। तो उनके साथ में जो क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं प्रथम पुरुष की जाती है ना। और जो तुम दोनों, तुम सब होते हो, ये मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं ना। तो इनके साथ में जो क्रियाएं लगाते हैं मध्यम पुरुष की लगाते हैं। ये भी हमने बताया था उसमें कि मैं, हम दोनों, हम सब, यानी अहम, आवाम, वयम जो होते हैं ये उत्तम पुरुष कर्ता होते हैं। तो इनके साथ में उत्तम पुरुष की क्रियाएं लगाते हैं। हमने ये भी कहा था कि जब कई पुरुषों के कर्ता साथ साथ में जुड़ जाते हैं और शब्द से, तब उस समय जो अपने से पास वाला कर्ता होता है उस पुरुष की क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं। अब संख्या क्या निर्भर करेगी? अब भाई जितने भी लोग होंगे उन्हीं की संख्या के अनुसार वचन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि इससे भली भांति जानने के लिए उस वीडियो को देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया? राम प्रथम पुरुष का कर्ता है, एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की हो गई, एक वचन की। ठीक है, तो राम जाता है, रामः गच्छति। अगर राम पढ़ता है तो रामः पठति। अगर राम लिखता है तो रामः लिखति। इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा है बालिका पढ़ती है। बालिका पढ़ती है, बालिका पढ़ने का कार्य कर रही है, तो बालिका क्या है? कर्ता है। अच्छा, यहाँ पर भी ने का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन कौन पढ़ती है सवाल हुआ, कौन पढ़ती है? तो जवाब आया बालिका। तो बालिका हो गई कर्ता, कर्ता हो गई तो इसमें प्रथम विभक्ति होगी। देखिए, बालिका एक ही तो है और संज्ञा शब्द है तो प्रथम पुरुष एक वचन की कर्ता हो गई। तो इसके साथ में जो पठति का प्रयोग किया गया है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर लिया गया है। तो इस प्रकार से बालिका पढ़ती है, बालिका पठति हो गया अनुवाद। तीसरा है दोस्तों, राजा धन देता है। राजा धन देता है। कौन धन देता है? राजा धन देता है। तो कौन के जवाब में कौन आया है भाई? राजा आया है, तो राजा कर्ता हो गया, यानी इसमें प्रथम विभक्ति लगा लेनी है। इसलिए राजा का राजा भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने राजा का पर्यायवाची नृप रख दिया है और नृप का प्रथम विभक्ति एक वचन में नृपः बनता है। अच्छा, धन देता है। जो कुछ दिया जाता है वो कर्म होता है, वो काम होता है। क्या देता है? धन देता है। तो धन क्या हुआ? कर्म हो गया, यानी ये इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया गया। अब द्वितीय को भी पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? प्रथमा को पहचानने के लिए कौन का सवाल करना है, जवाब में जो आएगा प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। लेकिन यदि आप द्वितीय विभक्ति को पहचानना हो तो क्या कहें? क्या में जो जवाब आएगा वो उसमें द्वितीय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ राजा धन देता है। राजा क्या देता है? राजा क्या देता है? तो क्या में जवाब आया धन देता है, तो धन हो गया कर्म। तो कर्म कारक यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो गई, धन का धनम हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्रिया इसके अनुसार हो गई। राजा प्रथम पुरुष एक वचन करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हो गई। इसी प्रकार से जैसे पठति होता है वैसे ददाति होता है, दधा से। तो राजा धन देता है का अनुवाद हो गया नृपः धनम ददाति।
ठीक है दोस्तों। फिर चौथा है हम दोनों पत्र लिखते हैं। हम दोनों पत्र लिखते हैं। कितने? हम दोनों। अच्छा, अहम माने मैं और आवाम माने हम दोनों। हम दोनों कहाँ के हैं? उत्तम पुरुष द्विवचन के कर्ता हैं, तो क्रिया भी अपनी उत्तम पुरुष द्विवचन की हो जाएगी। कौन सी? लिख धातु है, लिखना है तो लिख धातु का प्रयोग कर लेना है, लेकिन यहीं पर की तो प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ लिख धातु का उत्तम पुरुष में लिखा में लिखावा है, लिखामा, इसलिए लिखावा का प्रयोग कर लिया गया है द्विवचन में, चूंकि हम दो लोग हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं भाई? क्या में जो जवाब आया पत्र, ये हो गया कर्म, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया गया। इस प्रकार से हम दोनों पत्र लिखते हैं का अनुवाद हो गया आवाम पत्रम लिखावा। अगला देखते हैं साथियों, हम आँखों से देखते हैं। तो हम कितने लोग हैं? हम अकेले ही नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं, इसलिए यहाँ पर वयम का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, तो वयम का प्रयोग कर लिया गया, यानी हम सब लोग आँखों से देखते हैं। कितनी आँखें हैं हम सब लोगों के? दो दो आँखें हैं ना, तो यहाँ पर द्विवचन, तृतीया द्विवचन का प्रयोग कर लिया गया है। क्यों तृतीया का प्रयोग किया गया? से के द्वारा, जहाँ पर से की बात आती है, जिसके माध्यम से कोई काम होता है वो करण होता है, उसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाती है, इसलिए नेत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति लगाई गई। द्विवचन का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि दो दो आंखों से हम लोग देखते हैं, भले ही कोई एक आंख से देख रहा हो, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या लगाया जाएगा कि दो आंखों से देखते हैं, इसलिए तृतीया द्विवचन का प्रयोग किया गया है। साथियों, इस जगह पर हम तृतीया बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता हम बहुत सारे थे इसलिए, लेकिन यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है, ये भी बात ठीक है। तो वयम नेत्राभ्याम और पश्यामा उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो गई, चूंकि हम जो थे उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता थे। तो इस प्रकार से हम आंखों से देखते हैं का हो जाएगा वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा ब्राह्मण को देता है, तो राजा तो भाई कर्ता हो गया, राजा प्रथमा विभक्ति एक वचन निरपाह कर लिया गया है। ब्राह्मण को देता है, दोस्तों यहाँ पर को चतुर्थी विभक्ति में भी आया है और को द्वितीया में भी आया है। साथियों, जिसको कुछ दिया जाता है, जिसको नमस्कार किया जाता है इत्यादि, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। अब देखिए किसको देता है? ब्राह्मण को देता है। किसको दे रहा है दोस्तों? ब्राह्मण को दे रहा है, इसलिए ब्राह्मण को यहाँ पर पर्यायवाची ले लिया गया। विप्र, विप्र का चतुर्थी एक वचन में, चूंकि ब्राह्मण एक ही है, एक ही ब्राह्मण को इस समय दे रहा है, तो यहाँ पर विप्र का विप्राय चतुर्थी एक वचन हो गया। क्या देता है? क्या देता है? तो देता है वो गाय। गाय क्या है? कर्म है, तो धेनुम हो गया, ठीक है, और ददात इसके हिसाब से क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से वाक्य बना, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, नृपः विप्राय धेनुम ददाति। बालक के लिए मिठाई लाओ। बालक के लिए मिठाई लाओ। अब देखो किसके लिए? के लिए की जहां पर बात आती है चतुर्थी में लिखते हैं, को के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है, बालक के लिए तो यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा लेंगे। लगाए हैं तो बालक एक वचन चतुर्थी का हो जाएगा बालकाय। मिठाई लाओ, मिठाई हो जाएगी कर्म, तो यहाँ पर मिष्टान्नम हो गया, और लाओ कहा गया है, ले जाओ, लाओ। किससे कह रहे हैं? तुमसे कह रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ अर्थ यहाँ पर निकलता है, इसलिए आने का प्रयोग किया गया है। आने जो शब्द है, क्रिया है, यह नि धातु से पहले आ उपसर्ग लगा लेने के बाद में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया हो जाती है, तो आने हो गया। बालकाय मिष्टान्नम आने, यानी बालक के लिए मिठाई लाओ। सीता को पढ़ना अच्छा लगता है। जिसको कुछ अच्छा लग रहा होता है तो वहां पर हम रुच धातु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रुच धातु का प्रयोग करते हैं। जब रुच धातु का प्रयोग कर लेते हैं जिसके साथ में वो चतुर्थी हो जाता है, यानी उसको चतुर्थी में लिखते हैं। किसको अच्छा लगता है? सीता को अच्छा लगता है, तो सीता को चतुर्थी में लिख लिए हैं। सीता शब्द चूंकि ये बड़ा आ है इसके सीता के अंत में, इसलिए आकारांत कहा जाता है, आता है इसका चतुर्थी एक वचन में सीताय बनता है। तो सीताय क्या अच्छा लगता है? पठनम, पठनम यहाँ पे प्रयोग कर लिए हैं और रोचते क्रिया हो गई। ये कौन सी दोस्तों क्रिया है? यह है आत्मनेपदी क्रिया, है ना। रोचते, रोचेते, रोचनते इत्यादि पढ़ते हैं ना, तो यह रोचते क्रिया आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन की है, रुच धातु की। पेड़ से पत्ते गिरे, पत्ते कहीं से अलग हुए, पेड़ से ना, यानी वृक्ष से अलग हुए। जब से की बात आती है अलग होने में, तो वहां पर पंचमी का प्रयोग करते हैं।
अब पेड़ को वृक्ष बोलते हैं और अलग होने की बात आ गई तो पंचमी एक वचन का प्रयोग कर लिए। यहाँ पर एक वचन क्यों प्रयोग किए हैं? क्योंकि पेड़, एक पेड़ की बात की गई है, तो वृक्ष का पंचमी एक वचन वृक्षात हो गया है। कौन अलग हुए, कौन गिरे, वो प्रथमा बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर पत्ते बहुत सारे हैं तो प्रथमा बहुवचन हो गया पत्र का पत्राणी। पत्र माने होता है पत्ता और पत्र माने होता है पन्ना, दो अर्थ होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पर पन्ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पत्ते की बात हो रही है। तो प्रथम बहुवचन ये हो गया कर्ता भी, और ये क्रिया कैसी हो गई, ये बहुवचन का है ना, ये कर्ता बहुवचन है ना, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की हो गई है, अपतन। तो इस प्रकार से पेड़ से पत्ते गिरे का अनुवाद हो गया वृक्षात पत्राणि अपतन। आगे देखते हैं, कृष्ण गंगा से जल लाता है। कृष्ण लाता है, कृष्ण कर्ता हो गया, कृष्ण का कृष्ण है लिख लिए। गंगा से जल लाता है, जल कहीं से अलग हो रहा है, गंगा से अलग होने की जब बात आती है तो पंचमी लगाते हैं। गंगा शब्द का पंचमी एक वचन का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। गंगा यहाँ जो चीज लाता है वो हो गया कर्म यानी जलम, और कितना है कृष्ण, अकेला है ना, प्रथम पुरुष एक वचन करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया भी हो गई आनयति। तो कृष्ण गंगा जलम आनयत यानी कृष्ण गंगा से जल लाता है। राम की पुस्तक कहाँ है, राम की पुस्तक कहाँ है, तो राम की काकी के जहां भी आ जाता है, जिसके ठीक बाद में काकी के आया वहां पर षष्ठी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से राम की पुस्तक कहाँ है, रामस्य पुस्तकम कुत्र अस्ति, यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग कर लिए, यहाँ प्रथमा हो गया। कुत्र माने कहाँ होता है, ये अव्यय शब्द होते हैं। साथियों, अनुवाद सीखने के लिए बहुत सारे अव्यय शब्द भी याद कर लेने चाहिए, और कम से कम जो अक्सर प्रयोग में लाए जाया करते हैं उनको जरूर याद कर लेना। आगे देखते हैं, राम घर में नहीं है। कौन घर में नहीं है, सवाल करें ना, तो राम घर में नहीं है, तो राम कर्ता हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग कर लिए। घर में नहीं है, में की बात जहां कहीं भी आ जाती है वहां पर सप्तमी लगाते हैं। घर को संस्कृत में ग्रह बोलते हैं, और कितने घर, एक ही तो है, तो सप्तमी एक वचन का प्रयोग कर लिए हैं, ग्रहे। ना माने नहीं, और राम अकेला ही तो नहीं है, तो अस्ति का प्रयोग कर लिए यहाँ पर पीछे। तो इस प्रकार से राम घर में नहीं है, रामः ग्रहे न अस्ति। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, कितने वृक्षों पर बैठे हैं, एक वृक्ष की बात कही गई है। अच्छा, में पे पर कहीं भी आ जाता है सप्तमी लगाते हैं। वृक्ष का सप्तमी एक वचन यहाँ पर प्रयोग कर लिए, वृक्ष हो गया। कौन बैठे हैं, करता है, ये कौन करता है, पक्षी। अच्छा, खग माने पक्षी होता है, बहुत सारे पक्षी हैं, इसलिए खगा हो गया यानी प्रथमा बहुवचन। तिष्ठन्ति, स्थाय तिष्ठ माने होता है बैठना, स्थाय तिष्ठ माने होता है बैठना, यह भी प्रथम पुरुष बहुवचन की हो गई है, तिष्ठन्ति। इस प्रकार से वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्षे खगाः तिष्ठन्ति। अगला, सरोवरों में कमल खिलते हैं। सरोवरों में कमल खिलते हैं, कितने सरोवर, बहुत सारे, में खेलते हैं तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर लेना है। अच्छा, बहुत सारे हैं तो बहुवचन हो गया, और दूसरी चीज में की बात आ गई तो सप्तमी यानी सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे, सरोवर शब्द में। तो ये इस प्रकार से रूप बना है यहाँ पर सरोवरेषु, है ना साथियों। और फिर क्या खेलते हैं, कमल खेलते हैं, तो कमल का, कमल जो होता है नपुंसकलिंग शब्द होता है, बहुत सारे कमल हैं तो प्रथमा बहुवचन, ठीक है। तो प्रथमा बहुवचन हो गया कमलानि, ये करता है, प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता भी बन गए साथ साथ में, तो इसकी जो क्रिया हो गए प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी हो गई विकसंत, विकसंत माने खिलते हैं। तो इस प्रकार से पूरा वाक्य हो गया, सरोवरों में कमल खिलते हैं का सरोवरेषु कमलानि विकसंति। अगला और अंतिम है, तुम्हारी पुस्तक में कितने पन्ने हैं। तुम्हारी पुस्तक में, यहाँ पर तुम्हारी शब्द से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि तुम अकेले हो या बहुत हो, नहीं हो पा रहा होगा, हम बताते हैं, स्पष्ट है यहाँ पे। कैसे है, देखिए, तुम्हारी कहे या तेरी कहे, तेरी कह दे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, एक वचन है ना, लेकिन तुम्हारी से नहीं हुआ, हो जाएगा। कैसे होगा, तुम्हारी पुस्तक में, अगर बहुत सारे होंगे तो कहेंगे तुम लोगों की पुस्तक में, तो वहां पे बहुवचन हो जाएगा, यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग करना है। अच्छा, तुम के जो शब्द रूप चलते हैं साथियों, वो युष्मत चलते हैं, और युष्मत का षष्ठी विभक्ति एक वचन में
तव बनता है। क्या बनता है? तव बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तव का प्रयोग कर लिए। और पुस्तक में कितनी पुस्तक? एक। में की बात आ गई, सप्तमी एक वचन, है ना। तो यहाँ पर पुस्तक का पुस्तके यानी एक वचन यहाँ प्रयोग कर लिए हैं। कितने को कति बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, कति प्रयोग कर लिए हैं। पन्ने हैं, हमने इससे पहले भी कहा था कि पत्र माने पन्ना भी होता है, पत्र माने पत्ता भी होता है। कितने पन्ने की बात कही गई? बहुत सारे पन्नों की बात कही गई है। तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन कर्ता हो गए। दूसरी चीज विभक्ति के अनुसार देखें तो ये प्रथम विभक्ति बहुवचन के हैं। अच्छा, तो पत्र का पत्राणी हो गया है। हैं बहुत सारे, इसलिए संति का प्रयोग कर लिए हैं। संति जो क्रिया आई है यह अस या भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की है। तो इस प्रकार से तुम्हारी पुस्तक में कितने पन्ने हैं? तो पुस्तकें कति पत्राणि संति। इस प्रकार से आपके ये सारे अनुवाद हुए। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे यानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।